ओम शांति। आज 11 जुलाई 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का परिचय देकर, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। बाबा ने कहा, पहले सबको बाबा का परिचय दो और गीता का भगवान सिद्ध करो कि कैसे शिव बाबा गीता का भगवान है और कैसे आकर के वो इस संगम के समय पर सबको गीता सुनाते हैं और किस तरह से बाबा सभी आत्माओं को नई दुनिया में चलने के लिए ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये सब बातें सिद्ध करके सबको समझाओ, फिर आपका नाम बाला होगा, फिर हम सभी आत्माओं का नाम बाला होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। बाबा कहते, तुमने चारों युगों का चक्र लगाया। भक्ति में इसकी क्या रस्म है कि भक्ति में सारे चित्र शास्त्र आदि गाड़ी में रखकर परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। इस चक्र के बदले में रस्म के तौर पर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। सबको क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, पहले ही क्लियर कर दो कि बाप एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक ही है और वह हम सभी आत्माओं का बाप है। एक ही बाप है और वो हम सभी आत्माओं का बाप है। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट, बाबा कहते तुम बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, समझाना तो जरूरी है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। सूक्ष्म वतन इसी समय संगम युग पर बाबा ने इमर्ज किया है हम बच्चों के लिए खास। तो तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। वहां पर जाकर के मिलते हैं, बाकी वहां कुछ है ऐसा है नहीं। इसीलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहां आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिटचैट कहा जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब तो वह शरीर खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते, तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? हमें ऊंचते ऊंच बनना है तो कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब हम पवित्र बनते हैं और ऊंचते ऊंच बनते हैं। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम अनुभव से कह सकते हो, यह शुद्ध अहंकार है। यह शुद्ध अहंकार हमको रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम कौन बन रहे हैं? पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो कितना शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। तो खुशी क्यों नहीं रहती? और निश्चय में कहां संशय है? क्यों है निश्चय में संशय और कहां पर संशय? खुशी क्यों नहीं रहती है? देखना है अपने आप में। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। कुछ भी हो, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों को बहुत धोखा देती है। सबसे ज्यादा धोखा माया कहां देती है? आंखों को।
अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। कोई अच्छी चीज देखी, खाने का मन करेगा, खा ले। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, आंखों से ही तो देखा, क्रोध आया मारने के लिए। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। लोभ और मोह भी कैसे आता है? आंखों से ही देखने पर आता है। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए, आंखों पर पूरी नजर रखनी चाहिए। तो कुछ भी इनसे ऐसा नहीं देखें कि कोई भी विकार की प्रवेशता हो। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। जब ज्ञान मिल जाता है आत्मा को तो हमारी जो क्रिमिनल बातें हैं वो छूट जाती हैं। ऐसी भी नहीं है आंखों को निकाल देना, ऐसे थोड़ी ना आंखों को निकाल देंगे, लेकिन उनसे क्या देखना है ये मुझे आत्मा को डिसाइड करना। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। जो आंखें अब तक क्रिमिनल थी उनको सिविल बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे का खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। सदा हमको ये नशा रहे, खुशी चढ़ी रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन? हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, किसी भी बात में हमें संशय में नहीं आना है। शुद्ध अहंकार रखना है। शुद्ध अहंकार किस बात का रखना है? हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ये अहंकार रख सकते हैं, शुद्ध अहंकार। दूसरा पॉइंट है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। मैं आत्मा हूं और मुझे सतो प्रधान बनने के लिए इस समय पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी। आज वरदान दिया है बाबा ने, पास विद ऑनर बनने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण हमें पुरुषार्थ की गति अपनी तीव्र करनी है। समय का इशारा क्या कह रहा है? क्योंकि समय तो नजदीक है, नाजुक है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और हमें अपना भी तो नहीं मालूम ना कि हमारे पास कितना समय है। वो समय क्या कह रहा है कि पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है और अपने जो ब्रेक है वो पावरफुल बनाना, तब अंत में पास विद ऑनर बन सके। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्पों से परे, उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। जब समय नाजुक होगा, अंत का समय होगा, तो परिस्थितियां तो कैसी होंगी? तो कुछ भी बातें बुद्धि में लाने वाली परिस्थितियां होंगी। तो उस समय सब संकल्पों से परे, उस समय क्या करना है? सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। और वो अभ्यास एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। जब बहुत काल का हमारा ऐसा अभ्यास होगा एक ही संकल्प में टिकने का, जब हमारा बहुत समय का अभ्यास होगा तभी तो हम उस समय एक संकल्प में टिक पाएंगे ना। स्टॉप करना और होना, संकल्प किया स्टॉप और स्टॉप हो जाए, बस कोई संकल्प ना चले। उसके बाद जितना समय चाहे उतना समय, जितना समय हम चाहें उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर। जितना समय हम चाहें हमारी बुद्धि उतना समय उसी संकल्प में, जो संकल्प चाहे टिकी रहे। यही है यथार्थ योग, इसी को कहेंगे सही मायने में योग। स्लोगन है, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो। हम कौन है सब? ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, इसलिए हम अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित, सदा अलर्ट, सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन।
जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं। ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, वो शरीर में जल्दी फैल जाता है ब्लड में और ताकत मिल जाती है। टैबलेट से तो टाइम लगता है लेकिन इंजेक्शन से जल्दी होता है। ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करे। तो हमारा एक श्रेष्ठ संकल्प, सेकंड में हमने श्रेष्ठ संकल्प किया तो वो किसका काम करेगा, इंजेक्शन का। तो सारे वातावरण में एकदम बहुत पावरफुल शक्ति फैलेगी, शक्तियां फैल जाएंगी। जो हमने संकल्प किया वो वाइब्रेशन सारे वातावरण में फैल जाएंगे। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, संकल्प के द्वारा संकल्पों में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी, ये स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, हमारी स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।